मेरी ऑडियंस को क्या पसंद है और मैं क्या कर रही हूँ, इट्स वेरी डिफरेंट। और सब क्रिएटर्स कंपेयर करते हैं, कोई बोले नहीं बोले, सब कंपेयर करते हैं। जितने उसमें आपको व्यूज दिख रहे होंगे ना, उसका 10% भी मेरे को नहीं मिला होगा उसका पैसा। लिटरली इंस्टाग्राम इज नॉट गिविंग यू अ पेनी। बहुत पैसा है इस इंडस्ट्री में, पर आपको मिलेगा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितने टाइम में मिलेगा, तो आपको क्या पता आपकी दूसरी रील वायरल हो जाएगी, आपको क्या पता आपकी दूसरी लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो वायरल हो जाएगी। अगर उसका चल गया, जरूरी नहीं है वही चीज मेरी भी चल जाएगी। मतलब मैंने क्या गलत कर दिया इस वीडियो में, मैंने क्या अच्छे से एडिट नहीं किया, या फिर क्या मैं कर सकती थी जो मेरा रह। कोई वीडियो वायरल हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मेरी इनकम है वो, हाँ भाई मुझे करना है। अगर उसका हो रहा है तो मेरा भी होना चाहिए। अगर उसने इतनी मेहनत करी है तो मैंने भी डबल मेहनत करी। 1 घंटे में सिर्फ 100 ही व्यूज आए हैं, नहीं अच्छा लगता भाई, नहीं अच्छा लगता ऐसा। पर अगर आप ये सोच कर आ रहे हो कि 1-2 महीना आपने ट्राई किया, पैसा नहीं आया, व्यूज नहीं आया, तो आप गिव अप कर रहे हो कि नहीं अब तो मुझसे नहीं हो पाएगा। क्या व्यूज क्यों नहीं आ रहा है, लोग अभी तो देख रहे थे अब एकदम से नहीं देखना। इट इज अ chaos, literal chaos. Hello guys, welcome or welcome back to my channel. My name is Anshika and if you are new here, please subscribe down below. So we are back with another video. We are back with another creator friendly video. तो ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो अपनी क्रिएटर जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, कंटेंट क्रिएशन में घुसने वाले हैं, या घुस चुके हैं, या स्टार्टिंग है उनकी, या फिर उसको फुल फ्लेजेड अपना करियर ऑप्शन चूज कर रहे हैं। इफ़ यू आर वन ऑफ देम, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ, इफ़ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर यू शुड नो डॉट 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 डॉट, because there are some things that you should know before entering into this industry. So point one is, if you are a creator you should know money is slow in the beginning. मतलब मैं इसको प्योर लक तो नहीं कहना चाहूँगी, बट कोई कोई क्रिएटर का बहुत ही जल्दी अर्निंग शुरू हो जाता है और किसी किसी का नहीं होता है। और वो जो सेकंड ऑप्शन मैंने बोला उनमें से मैं हूँ। स्टार्टिंग फेज में अगर आप सिर्फ यही सोच के आ रहे हो कि बहुत पैसा है बहुत पैसा है, उन लोगों के वीडियोस देखकर आए हो जिन्होंने अपना मंथली इनकम बताया हुआ है, या फिर लीस्ट पेड कोलैब और हाईएस्ट पेड कोलैब बताया हुआ है, उन लोगों के वीडियोस देख के सोच रहे हो कि हाँ भाई बहुत पैसा है। हाँ तो है, बहुत पैसा है इस इंडस्ट्री में, पर आपको मिलेगा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितने टाइम में मिलेगा, वो एक बहुत लंबा लॉन्ग रन वाला प्रोसेस है। तो ऑलमोस्ट शुरू शुरू में पैसा ना ही होता है। मतलब अगर आप थोड़ा सा कमा भी लेते हो तो वो भी आपको इसी में इन्वेस्ट करना पड़ जाता है। कभी आपको ट्राइपॉड चाहिए, कभी आपको फोन चेंज करना है, कभी आपको माइक चाहिए, यही सारी चीजों में आधा से ज्यादा पैसा चला जाता है जितना इधर से आता है। और अगर आता भी है ना, थोड़ा बहुत आता है, तो आपको ऐसा लगता है कि कंटेंट क्रिएशन में ही यूज कर लो, फालतू में किसी और चीज में मत ही स्प्लर्ज करो तो बेटर है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि स्लो मनी इज इक्वल्स टू यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। नो, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आप भी अपने हिस्से की मेहनत कर रहे हो। कोई कोई बिना मेहनत करे भी उनकी नॉर्मल रैंडम वीडियो भी वायरल हो जाती है जिसमें उन्होंने कोई मेहनत नहीं की होती है। मेरी भी कोई कोई वीडियो ऐसी होती है कि भाई की कुछ मेहनत नहीं की, मैंने कुछ नहीं सोचा, बस 1-2 टेक्स्ट डाले और ऐसे पोस्ट कर दिया और भाई वो वायरल हो गई। मतलब लिटरल वायरल हो गई। और मैं सोच रही हूँ कि मैं इधर 1-1 घंटे एक वीडियो में एडिट कर रही हूँ, उस वीडियो को कुछ नहीं हो रहा है। पर अगर आप ये सोच कर आ रहे हो कि 1-2 महीना आपने ट्राई किया, पैसा नहीं आया, व्यूज नहीं आया, तो आप गिव अप कर रहे हो कि नहीं अब तो मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि पैसा तो आ नहीं रहा है, व्यूज भी नहीं आ रहे, लोग देख भी नहीं रहे। भाई तो फिर ये अगर आप सोच रहे हो तो आना ही मत इस इंडस्ट्री में, क्योंकि इट इज अ वेरी लॉन्ग रोड। मतलब आपको समझ भी नहीं आएगा आप कब शुरू कर रहे हो, आप क्या गलत कर रहे हो, क्या व्यूज क्यों नहीं आ रहा है, लोग अभी तो देख रहे थे अब एकदम से नहीं देखना। इट इज अ chaos, लिटरल chaos. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। जब व्यूज आ रहे हैं तब भी, जब व्यूज नहीं आ रहे हैं तब भी, जब आपने ब्रेक लिया हुआ है तो ब्रेक तो आप शुरू में ले ही नहीं सकते। मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेक लेना इज नॉट एन ऑप्शन इन द स्टार्टिंग। तो आई होप आई मेड दिस पॉइंट वेरी क्लियर. पॉइंट टू, इफ यू आर अ क्रिएटर यू शुड नो व्यूज इज नॉट इक्वल्स टू मनी। अगर जैसे मेरी कोई वीडियो वायरल हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मेरी इनकम है वो। मतलब जितने उसमें आपको व्यूज दिख रहे होंगे ना, उसका 10% भी मेरे को नहीं मिला होगा उसका पैसा। लिटरली अगर आप देख रहे हो ना किसी के मिलियंस में व्यूज, तो उन्हें ऐसा नहीं है कि वो लाखों में कमा रहे हैं उससे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। 30-50 मिलियन वालों का मे बी लाखों में जाता होगा, बट नहीं, इतना पैसा नहीं होता है जितना आप लोग सोच रहे हो। ब्रांड्स आपको इतना पैसा दे देते हैं, ऑफ कोर्स यस, बट यूट्यूब एज अ प्लेटफॉर्म इतना पैसा नहीं देता है, इंडिया में तो नहीं देता है एटलीस्ट। और रही बात इंस्टाग्राम की, तो इंस्टाग्राम तो अगर आप 10 मिलियन, 50 मिलियन, 100 मिलियन, 150, 300, 400 मिलियन भी व्यूज अगर आपकी कोई रील पे या वीडियो पे या फोटो पे या स्टोरी में आ जाए, इंस्टाग्राम इज नॉट गिविंग यू अ पेनी। लिटरली कुछ पैसा नहीं देगा इंस्टाग्राम। ब्रांड्स देंगे पैसा, इंस्टाग्राम नहीं देता है पैसा। ऑन यूट्यूब ब्रांड भी देता है पैसा और यूट्यूब भी देता है पैसा। बहुत सारी ब्रांड्स पे करती हैं, प्लेटफॉर्म नहीं। मतलब अगर मैं यूट्यूब से $100 कमा रही हूँ महीने का, लिटरली मैं $100 एक कोलैबोरेशन से कमा सकती हूँ, या $100 से भी ज्यादा। $100 इज बेसिकली, अब तो 94 भाव हो गया है यूएस डॉलर का, तो उस हिसाब से देखा जाए तो समथिंग along the lines of 9,500 समथिंग होगा। बट स्टिल जितना मैं एक महीने में यूट्यूब का कंप्लीट करके कमाऊंगी, उतना उससे डबल, या फिर हाँ उससे डबल ऑलमोस्ट मैं कमा सकती हूँ फ्रॉम ब्रांड कोलैबोरेशन, इफ यू हैव एनी। जरूरी नहीं है कि आपको आ ही जाएगी, और हर महीने तो सेम होता ही नहीं है कि अगर मैं एक महीने $100 यूट्यूब से कमाई रही हूँ तो मुझे अगले महीने भी मिल जाएगा। सो
Point 3, if you are a creator you should know comparison will mess you up, and I'm not saying that you should not compare, क्योंकि थोड़ा सा कंपेयर करोगे तो थोड़ा मोटिवेशन भी मिलेगा, आपको खुद को किक मिलेगा कि हाँ भाई मुझे करना है, अगर उसका हो रहा है तो मेरा भी होना चाहिए, अगर उसने इतनी मेहनत करी है तो मैंने भी डबल मेहनत करी। मैं ये नहीं बोल रही कि कंपेरिजन मत ही करो, बट बहुत फकअप हो जाता है कंपैरिजन करते हो तो। और मैं ऐसे नहीं कह रही कि मैं कंपेयर नहीं करती लोगों को खुद से या फिर खुद को लोगों से, मैं करती हूँ, एंड इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स ह्यूमन बिहेवियर कि आप कंपैरिजन करने ही लगते हो। अगर दो लोगों ने साथ में शुरू किया है और कोई आगे निकल गया है और कोई पीछे रह गया, तो वो ऐसा लगता है कि इसने ऐसा क्या किया जो मैं लैक कर रही हूँ। और सब क्रिएटर्स कंपेयर करते हैं, कोई बोले नहीं बोले सब कंपेयर करते हैं। पर प्रॉब्लम तब होती है जब आप कंपैरिजन के चक्कर में काम रुकवा दो, या फिर आप जैसे वर्क करते हो वो आप पूरा चेंज कर दो। मतलब अगर उसका ये काम कर रहा है तो लेट मी ऑल्सो ट्राई इट, इसको इतने पैसे मिल रहे हैं इसके तो लेट मी ऑल्सो ट्राई। नहीं, उसकी वो नीच है, उसके ऑडियंस को वो पसंद है, मेरी ऑडियंस को क्या पसंद है और मैं क्या कर रही हूँ इट्स वेरी डिफरेंट। अगर उसका चल गया जरूरी नहीं है वही चीज मेरी भी चल जाएगी, मतलब मेरे को बहुत डिफरेंट चीज करनी पड़ेगी टू गेट देयर। फोकस खुद के कंटेंट पे रहना चाहिए, थोड़ा बहुत कंपैरिजन चलता है, मतलब फ्रेंडली कंपैरिजन चलता है कि हाँ भाई वाओ मेरे को भी इतना करना है ऐसे करके। ऐसे नहीं कि इसका हो गया तो मुझे भी वही चीज करनी पड़ेगी वो टू गेट देयर, नहीं ऐसा नहीं होता। सो पॉइंट 4 एंड अ वेरी ट्रू वन, इफ यू आर अ क्रिएटर यू शुड नो कंसिस्टेंसी मैटर्स मोर देन मोटिवेशन। शुरू में मोटिवेशन आपकी कम हो जाएगी क्योंकि आपको पैसा नहीं दिख रहा होगा, आपको व्यूज नहीं दिख रहे होंगे, बट आपको मोटिवेटेड रहना है टू मेक कंटेंट इफ यू चूज दिस पाथ। क्योंकि शुरू में भाई नहीं होता है ना, व्यूज मिलता है। अगर आप किसी बड़े इंसान को जानते हो जो आप कोई मतलब आपकी कोई रिलेटिव है या आपकी कोई फ्रेंड है जो क्रिएटर है और उसके थ्रू आप एंटर हो गए हो और उसने आपका बहुत प्रमोशन कर दिया है, तो अंडरस्टैंडेबल है कि तब तो आपको व्यूज भी आएंगे और थोड़ा सा मोटिवेशन की भी वो रहेगी। कंसिस्टेंट हो गए तभी आप मतलब आप पोस्ट करते रहो, व्यूज आ रहा है नहीं आ रहा है, पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है, जस्ट पोस्ट एवरीथिंग। मोटिवेशन कुछ नहीं करेगा, मतलब आप मोटिवेशन आपका डाउन हो जाएगा कि आपको पैसा नहीं हो रहा है वो सब पे, बट कंसिस्टेंसी रखो। तो आपको क्या पता आपकी दूसरी रील वायरल हो जाएगी, आपको क्या पता आपकी दूसरी लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो वायरल हो जाएगी, क्या लोगों को समझ आ रहा है, कितने लोगों तक पहुंच जाएगी, यू हैव नो आइडिया। मैं लिटरली पिछले साल तक मैं सिर्फ फैशन ही करती थी, हॉल्स और मैंने एक वीडियो डाल दी फरवरी में एंड दैट ब्लू अप, दैट गॉट मी लिटरली 15,000 सब्सक्राइबर्स, और वो मेरा नीश भी नहीं है। और मुझे पता भी नहीं था कि मैं इतना अच्छे से लोगों को समझाती हूँ कि लोगों को मेरी लैंग्वेज समझ आ जाती है, क्योंकि मैं बहुत फंबल करती हूँ बट स्टिल पीपल अंडरस्टैंड इट। सो यू नेवर नो, आप जस्ट पोस्ट करते रहो, क्या पता क्या चल जाए, यू नेवर नो, यू नेवर पोस्टेड इट, सो यू नो, यू जस्ट डोंट नो। और डिसिप्लिन में काम करो कि इस दिन मुझे शूट करना है तो मुझे शूट करना ही है, आई कांट डिले दैट। इस दिन मेरे को एडिट करना है तो इस दिन मुझे एडिट करना ही है, आई कांट डिले दैट। ये डिसिप्लिन आप में खुद में होना चाहिए। मोटिवेशन आती जाती रहेगी, कभी वीडियो अच्छा कर रहा है तो आपको बहुत मोटिवेशन है कि चलो चलो शूट करते हैं एडिट करते हैं, बट कंसिस्टेंसी हमेशा रहनी चाहिए। वीडियो चले नहीं चले, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, दैट्स इट, फुल स्टॉप। नेक्स्ट इन द लास्ट पॉइंट for this video is, if you are a creator you should know numbers affect your mood. yes, सब लोग बोलते हैं कि numbers matter नहीं करते, brands भी बोलते हैं numbers matter नहीं करते, views ये वो, भाई खुद के पीस ऑफ माइंड के लिए इट मैटर्स। सच में मूड खराब हो जाता है, बट ये नहीं है कि जैसे मेरी कोई वीडियो नहीं चल रही, मैंने उस पर बहुत मेहनत करी, मैंने एडिटिंग में बहुत मेहनत करी, शूट में मैंने बहुत मेहनत करी, लाइट करी, ये करी वो करी, व्यूज नहीं आए, भाई मेरा दिमाग खराब हो जाएगा कि मैंने इतनी मेहनत करी, मैं लगी पड़ी थी उस वीडियो के चक्कर में 2 हफ्ते से 3 हफ्ते से जितने भी टाइम से, और फिर मैंने इतना एडिटिंग करा, मेरा सिर दर्द होने लगा, ये हो गया वो गया, और फिर भी व्यूज नहीं आए, तो थोड़ा इफेक्ट होता है कि भाई मैंने इतनी मेहनत कर ली, ये नहीं चली तो क्या ही चलेगा। लिटरली लो एफर्ट रील्स, लो एफर्ट वीडियोस ज्यादा चलती हैं, जितना आप रियल रहोगे उतनी ज्यादा चलेगी, मेरे को ऐसा लगता है। रीच, लाइक, व्यूज सबसे मूड अफेक्ट होता है। जितनी भी मैंने आगे चीजें बोली उससे मैं कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं लिटरली मैं बस बता रही हूँ कि मेरा मूड खराब होता है कि भाई मैं इतनी वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ, व्यूज नहीं आ रहे, बट मैं वो एक वीडियो जो है जो मैं सोच रही हूँ कि ये तो डाल दूंगी तो क्या ही हो जाएगा, क्या पता वही चल जाए, और वो मैं डालती हूँ और वो चल जाती है, तो मेरा मूड इतना ऐसे एकदम से वो होता है। आई नो मोटिवेशन आ जाती है उससे, बट भाई कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ सकते आप इस चक्कर में। ब्रांड्स भी कहते हैं कि नंबर नहीं रीच मैटर करती है, रीच होनी चाहिए, एंगेजमेंट होना चाहिए ऑडियंस का, ये वो, बट फॉर पर्सनल पीस ऑफ माइंड नंबर्स मैटर करते हैं। जब क्रिएटर खुद देखता है ना कि भाई 1 घंटे में सिर्फ 100 ही व्यूज आए हैं, नहीं अच्छा लगता भाई, नहीं अच्छा लगता, ऐसा लगता है कि मैंने क्या गलत कर दिया इस वीडियो में, मैंने क्या अच्छे से एडिट नहीं किया, या फिर क्या मैं कर सकती थी जो मेरा रह गया। नंबर्स इंपॉर्टेंट होते हैं पर्सनल ग्रोथ के लिए ऑब्वियसली, बट उसको सिर्फ सेल्फ वर्थ मत बनाओ अपना कि ये नंबर नहीं आया तो मेरा वर्थ ही नहीं है, मेरे से ये होगा ही नहीं, मैं गिव अप कर रहा हूँ, ये वो नहीं, आप ये नहीं कर सकते। इफ यू चूज दिस पाथ यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस, इज व्हाट आई एम सेइंग, एंड दिस इज वेयर आई रेस्ट माय केस। और अगर आप भी क्रिएटर हो और ये सारे प्रॉब्लम्स में कहीं भी आपको थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिली हो, ये वाला इमोजी प्लीज कमेंट करना, तो मुझे समझ आएगा कि आपने अभी तक देखी है एंड यू गॉट दी मोटिवेशन। अगर आप अभी शुरू कर रहे हो अपनी क्रिएटर जर्नी, you have to subscribe to me because I have made a lot of editing tutorials and there are a lot of videos coming your way, especially this month because it is my birthday month, you all. And if you are not a creator but you just wanted to watch my video, comment this because you are a sweetheart. अगर आपका कोई friend creator है तो उसके साथ share कर दो, maybe उसकी help हो जाए। And this is going to be it for this video. I hope you enjoyed this video and you got something out of this, or this video helped in
helped you in any way possible. And this is going to be it for today's video. If you enjoyed it, please like, comment, and share, and let me know what you guys want to see more. And also, I am a lifestyle and fashion creator as well, so you should check out that side of my channel too. Just saying. Bye.